देखिए बच्चों, तो हमारा अगला प्रश्न दे रखा है। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। तो नीचे पद दे रखे दो, इनका हमें वर्णन करना है और प्रत्येक पद का हमें क्या करना है, उदाहरण भी देना है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न को करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। ठीक है, और आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है तो उसके लिए हमें कमेंट्स करें और हम क्या करेंगे, उसको अपने सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हमारा, संचारण। तो संचारण को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखिए संचारण में क्या होता है, हमने क्या, संचारण, संचारण। अब संचारण का सीधा सीधा अर्थ देखिए क्या होता है। संचारण का मतलब होता है नष्ट होना। किसी भी वस्तु का, किसी पदार्थ का हल्के हल्के धीरे धीरे नष्ट होना ही क्या कहलाता है, उसका संचारण कहलाता है। जैसे कि हम लोगों का शरीर होता है, ठीक है, शुरू में जब कोई व्यक्ति होता है 20-25 साल का होता है तो उसका शरीर क्या होता है, उसकी मांसपेशियां क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती हैं, टाइट मांसपेशियां होती हैं। लेकिन समय के साथ साथ जैसे वो 40-50-60 साल का होता है तो उसकी मांसपेशियों क्या होता है, संचारण होने लगता है। वो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी मांसपेशियां नष्ट होने लगती है। तो ये क्या है, ये बॉडी का हमारा संचारण हुआ। तो इसी तरह से क्या होता है, विज्ञान में हम संचारण पढ़ते हैं। संचारण क्या होता है, अब देखिए संचालन की परिभाषा क्या होगी। आपने देखा होगा कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उसको अगर हम, कोई भी धातु है, कोई भी धातु है, उसको अगर हम नम वातावरण में खुला छोड़ दें तब वो धातु क्या होती है, वायु में उपस्थित क्या होती है, ऑक्सीजन। क्योंकि वायुमंडल में क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन होती है। ठीक है, और उस वो ऑक्सीजन जो होती है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, वायु में एक पदार्थ और भी होता है, जल होता है। किसके रूप में होता है, वाष्प के रूप में। ठीक है, तो वाष्प के रूप में जल पाया जाता है। ठीक है, तो वो धातु जो है वो ऑक्सीजन से और जो जलवाष्प है उससे क्या करती है, क्रिया कर लेती है, और क्रिया करने के बाद अपने सतह पर एक परत बना लेती है। ठीक है, और वो परत होती है, वो धीरे धीरे उस धातु से अलग होकर गिरती रहती है, और जब अलग होकर गिरती रहती है तो हल्के हल्के क्या होता है, उसका संचारण हो जाता है। जब धातु की परत हल्के हल्के छुट के उसके गिरती रहेगी तो धातु क्या होगी, हल्के हल्के नष्ट होती चली जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा खासतौर से बारिश के मौसम में क्या होता है, आपको लोहे की वस्तु है, उस लोहे की वस्तु को ऐसे खुला छोड़ दीजिए तो लोहा जो होता है वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके अपने ऊपर क्या बनाता है, आयरन के ऑक्साइड की परत बनाता है। और वो आयरन के ऑक्साइड की जो परत होती है वो ब्राउन भूरे भूरे कलर की होती है, जिसको उनका जंग बोलते हैं। वही जंग क्या होती है, छुट छुट के गिरती रहती है, और कहता है उसका फिर छुट छुट के गिरती रहती है तो वही धात लोहा का हल्के हल्के पूरा नष्ट हो जाता है। जिससे खास करके आप देखिए कि किराने वगैरह होती है लगी हुई घरों में, ठीक है, या कहीं टीन सेट पड़ा है तो उसके ऊपर लोहा होता है, हल्के हल्के गिरता रहता है, उसमें क्या होता है, छेद हो जाता है, पूरा नष्ट हो जाता है वो। ठीक है, इसी तरह से आपने देखा होगा और भी धातु होती है, जैसे कि सिल्वर होता है, चांदी, ये भी क्या होता है, इसका भी संचार होता है। इसके ऊपर क्या होती है, काले रंग की परत बनती है, और काले रंग की परत बनती है तो ये भी चांदी का संचार होता है। ऐसे होता है तांबा होता है, तांबे के ऊपर क्या होती है, वो भी ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाती है, एक परत बनाती है सिल्वर के ऑक्साइड की, जो कैसे होती है, ग्रीन कलर की होती है, हरे कलर की। तो क्या होता है, वो तांबे का संचार करती है। ठीक है, तो समझ का संचार क्या होता है, किसी भी धातु का या किसी भी धातु को नम वातावरण में खुला छोड़ देने पर वो धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके क्या कराती है, अपने ऊपर एक विशेष रंग की परत बनाती है, और ये परत होती है वो धातु की सतह से छूटकर अलग हो जाती है, और जिससे धातु नष्ट हो जाती है। इसी को धातु का संचारण कहते हैं। अब एग्जाम्पल हम लिखेंगे तो एग्जाम्पल में क्या होगा, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे लोहे को नम वातावरण में खुला छोड़ देने पर लोहा क्या होता है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके, नमी से क्रिया करके अपने पर आयरन के ऑक्साइड की परत बनाता है, और ये आयरन ऑक्साइड की परत क्या कहलाती है, ब्राउन कलर की होती है, इसको जंग कहते हैं। और ये जंग जो होती है वो लोहे से अलग हो जाती है, जिससे लोहा नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये संचारण का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें, दूसरा तो हमारा क्या चाहिए, ये हमारा विकृति गंधता, विकृत गंधता, विकृत गंधता। अब विकृत गंधता देखिए क्या होता है, विकृत गंधता। तो विकृत गंधता क्या होता है, देखिए किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, उसकी अगर आप लाइफ को कम करना चाह रहे हैं तो उसकी ऑक्सीजन से क्रिया कर दी। कोई भी पदार्थ होता है ऑक्सीजन से क्रिया करके उसकी लाइफ कम हो जाती है,
और कोई भी पदार्थ अगर नाइट्रोजन के साथ क्रिया करता है तो उसकी लाइफ तो बढ़ जाती है। नाइट्रोजन क्या क्या काम करती है, उसको प्रिजर्व करने का काम करती है, उसको क्या क्या काम करती है, उसको संरक्षित करने का काम करती है नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन एक तरह का संक्षारण का या नष्ट करने का काम करती है। ठीक है, अब आप देख लिए जैसे कि क्या होती है, कोई भी हमारे पास क्या चाहिए, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ है, जैसे कोई ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें तेल या वसा है, तो तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ को जब हम क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं तो या काफी समय के लिए उसको ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ होता है, उसमें तेल या जो वसा होती है वो क्या करती है, जो तेल या वसा क्या होती है, वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है और जिससे उस तेल या वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है। अब तेल या वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है जिससे उस खाद्य पदार्थ का, जिसमें तेल या वसा है, तो उस खाद्य पदार्थ का स्वाद और उसकी गंध दोनों क्या होते हैं, बदल जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, विकृति गंधता कहते हैं। ठीक है, किसी तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक रखे रहने देने पर उसमें उपस्थित तेल या वसा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके उस पदार्थ के गंध को, उसके स्वाद को परिवर्तित कर देती है। इसको विकृत गंधता कहते हैं। ठीक है, अब विकृत गंधता को रोकने के लिए ये विकृत गंधता की परिभाषा होगी। तो विकृत गंधता को रोकने के लिए किया क्या जाता है, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की जगह उसकी जगह नाइट्रोजन भर दो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा मार्केट में बहुत सारी चिप्स मिलती हैं, जैसे बच्चे चिप्स होते हैं ना, ठीक है, अंकल चिप्स वगैरह, तो ये चिप्स होते हैं। तो उस चिप्स के अंदर तुमने देखा होगा चिप्स का पैकेट होता है वो फूला रहता है। आपने देखा होगा चिप्स होता है तो चिप्स का पैकेट क्या होगा, वो एकदम से इस तरह से क्या होगा, फूला हुआ रहता है। तो फूला हुआ रहने का मतलब क्या है, उसके अंदर क्या भरी होती है, उसके अंदर चिप्स होते हैं और चिप्स के साथ साथ उसके अंदर क्या होती है, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। अब नाइट्रोजन गैस जो होती है, ठीक है, उसमें से ऑक्सीजन गैस को निकाल दिया या वायु को उसमें से निकाल दिया, वायु निकाल के उसमें नाइट्रोजन गैस भर जाती है। और नाइट्रोजन गैस होती है फिर क्या होती है, वो उस चिप्स के अंदर उपस्थित तेल या वसा, चिप्स आप देखिए पकड़ के चिप्स लीजिए, उसको ऐसे मसल दी यहाँ से, तो उंगली क्या हो जाएगी आपकी, तेल में हो जाएगी, उंगली पर तेल लग जाएगा। तो इसके अंदर उसके अंदर तेल था या वसा उसके अंदर थी, तो ये नाइट्रोजन गैस होती है, उस चिप्स के अंदर पर से तेल या वसा के ऑक्सीकरण को रोक देती है, क्योंकि ऑक्सीजन उसके अंदर है ही नहीं, ऑक्सीजन तो निकाल दी उसकी नाइट्रोजन भर दी, तो उस तेल या वसा का ऑक्सीकरण नहीं होता है, जिससे उसका जब ऑक्सीकरण नहीं होता है तो वो उसके अंदर चिप्स होते हैं, वो लंबे समय तक क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं और संरक्षित रहते हैं। इसीलिए जितनी भी चिप्स बनाने वाली कंपनियां होती है वो उसमें से ऑक्सीजन या वायु को निकालकर उसके क्या होती है, नाइट्रोजन गैस भर देती है। देखिए अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ठीक है, ये अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है क्या चीज, तेल या वसा युक्त क्या होते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। कहने का मतलब जितने भी ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें तेल या वसा पाई जाती है, तो तेल या फिर वसा युक्त खाद्य पदार्थ जो होते हैं, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, उन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, तो उनको नाइट्रोजन के संपर्क में क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए जितने भी तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, आंसर है इसका तेल या जो वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है, तेल या वसा पाई जाती है, और वो तेल या वसा होती है वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करती है, उपचयित हो जाती है या ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे इसका स्वाद और गंध बदल जाती है। ठीक है, इसीलिए तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। समझ गए, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जो चिप्स के जो पैकेट होते हैं, इस चिप्स के पैकेट से वायु को निकालकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जो क्या करती है, जो तेल या वसा को कहती है उपचयित होने से रोकती है, जिससे उसका गंध और स्वाद एक समान बने रहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हो गए। देखिए
अगला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, तो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। आपने देखा कोई भी लोहे की वस्तु अगर हम खरीद के लेकर आते हैं, इससे हमारे पास गेट दरवाजा हो गया या फिर ग्रिल हो गया, विंडो हो गया, ठीक है, खिड़की हो गई, कुछ भी खरीद के लेकर आते हैं तो उसके चारों ओर या उस वस्तु के ऊपर हम क्या करते हैं, लोहे की सॉरी पेंट, उसका क्या करते थे, पेंट चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, पेंट की परत चढ़ा देते, उसको पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो प्रश्न ये दिया है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करते क्यों, क्या वजह है पेंट करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए लोहा जो होता है वो लोहे को नम वातावरण में खुला छोड़ देने पर, लोहे को नम वातावरण में खुला छोड़ देने पर जो लोहा होता है, लोहे को नम वातावरण में खुला छोड़ देने पर ये जो लोहा होता है ये इस वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से, और क्या होता है इसमें जल वाष्प होती है, जल की भाप होती है, उससे क्रिया कर लेता है और क्रिया करके क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड की एक परत बना लेता है। और फेरिक ऑक्साइड की जो परत होती है वो क्या होती है, इस ब्राउन ब्राउन कलर की होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंक कहते हैं। और फिर जंक होती है तो लोहे की वस्तु के छुट के क्या होती है, गिरती रहती है, जिससे हल्के हल्के क्या होता है, इस लोहे का क्या होता है, संक्षारण हो जाता है। तो इस संक्षारण को रोकने के लिए ही हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट की परत चढ़ा देते हैं। जब उसको पेंट की उसके ऊपर परत चढ़ा देंगे तो अब ये अंदर का जो लोहा होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्ट वायु और ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाएगा, क्योंकि लोहा और वायु इन दोनों के बीच में क्या है, पेंट की परत है, क्योंकि इसके ऊपर पेंट की परत चढ़ा दी है। तो लोहा डायरेक्ट वायु के ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता है, जिससे क्या होता है, इसके ऊपर जंग नहीं लगती है और इसका संक्षारण होने से बच जाता है। तो ये हो गया इसका आंसर। समझ में क्या है, फिर देख लिया एक बार। ठीक है, लोहे की वस्तुओं को नम वातावरण में खुला छोड़ देने पर लोहा होता है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से और नमी से क्रिया करके अपने ऊपर आयरन के ऑक्साइड की या फेरिक ऑक्साइड की परत बना लेता है, जो ब्राउन या भूरे रंग की होती है, जिसको हम जंग कहते हैं। और ये जंग होती है इस लोहे की वस्तु से छुट छुट के क्या करती है, गिरती रहती है, जिससे इस लोहे का क्या होता है, संक्षारण हो जाता है। इस संक्षारण को रोकने के लिए ही हम क्या करते हैं, इसके ऊपर या लोहे के ऊपर क्या करते हैं, पेंट की परत चढ़ाते हैं। अब इसका एक रिएक्शन भी हो सकती है। रिएक्शन आप क्या देखेंगे, जैसे मैंने बताया लोहा, लोहा क्या हो गया आपका Fe लोहा हो गया। लोहा होता है ये वायु में क्या होता है, वायु में क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, और वायु में क्या पाया जाता है, जल में पाया जाता है, किसके रूप में, भाप के रूप में। तो जलवाष्प होती है, ये दोनों आपस में क्रिया करती है। जल का हमने एक्स अणु ले लिए, ठीक है, और ये इससे क्रिया करेगा और बनेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और डॉट XH2O, ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये फेरिक ऑक्साइड, इसके हम कितने अणु, इसके आप ले लीजिए 3 अणु ले लिए यहाँ पर, 3, इसके 2 अणु ले लिए, इसे 4, इसको हम क्या रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो ये क्या बन गया आपका, एक परत बन गई, इसी को क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड की परत बन गई, इसी को क्या बोलते हैं हम, जंग कहते हैं। तो ये जंग हो गई। अब यही जंग छुट के नीचे गिरती है, जिससे क्या होता है, इसका संक्षारण हो जाता है। ठीक है, देखिए तो अगला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि मैग्नीशियम रिबन का जलाने का मतलब क्या हुआ, देखिए हम मैग्नीशियम के रिबन को जलाकर एक प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक क्या लेते हैं, ये हमारे पास कोई मोमबत्ती वगैरह है और इधर क्या लिया हमने, क्या लिया, एक रिबन ले लिया। रिबन मतलब एक चपटी सी पत्ती, चपटी पत्ती है और काय की है, वो मैग्नीशियम की पत्ती है। तो इस मैग्नीशियम की पत्ती को हम क्या करते हैं, इसको जलाते हैं। ठीक है, जलाकर एक प्रयोग करते हैं, लेकिन उस प्रयोग करने से पहले हम क्या करते हैं, इस मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको रेगमाल से किसी चीज से रगड़ के साफ करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपका प्रश्न है। मैग्नीशियम की एक पत्ती होती है, इस मैग्नीशियम की पत्ती को जलाकर हम प्रयोगशाला में एक प्रयोग करते हैं, और उस प्रयोग को करने से पहले हम जो मैग्नीशियम की पत्ती लेते हैं उसको रेगमाल से रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, यही प्रश्न रखा कि मैग्नीशियम की पत्ती को जलाने से पहले हम उसको साफ क्यों करते हैं। तो इसकी वजह देखिए क्या होती है। देखिए मैग्नीशियम जो होती है Mg, ठीक है, वो क्या होती है, एक बहुत अधिक क्रियाशील धातु होती है, और ये मैग्नीशियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु होती है, और ये वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ क्रिया करती है, और क्रिया करके क्या बना लेती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है, अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। अब इसके ऊपर क्या बन गई, एक परत बन गई, इस मैग्नीशियम के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन गई है। जिस तरह से हमने देखा था लोहा होता है, लोहे को खुला छोड़ देने पर उसके ऊपर क्या काई आ जाती है, जंग आ जाती है। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है, इसके ऊपर भी क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है।
अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत होती है वो अंदर जो मैग्नीशियम होता है उसकी सुरक्षा का काम करती है, उसके लिए क्या करती है, जैकेट का काम करती है, लाइफ जैकेट का। जैसे तुमने देखा होगा, हमने क्या लिया, एक हमने क्या लिया, कागज लिया, उस कागज के ऊपर क्या करें, अगर हम मोम, हमने एक कागज लिया और कागज के ऊपर अगर हम पूरी तरह से मोम उसके ऊपर लगा दें, और मोम लगाने के बाद फिर हम अगर उस कागज के ऊपर क्या डालें, अगर हम पानी डालें, तो पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी होगा, क्या उस कागज को भिगाएगा, नहीं, पानी क्या होगा, क्योंकि मोम जो होता है वो उस पानी को कागज तक पहुंचने से रोकेगा और सारा पानी क्या होगा, उसमें से फिसल के नीचे चला जाएगा और अंदर का कागज सुरक्षित रहेगा। अगर हम उस कागज को वास्तव में हम उस कागज को क्या करना है, गलाना चाह रहे हैं, उस कागज को गलाना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस मोम की परत को छुटाना पड़ेगा, खुरच खुरच के। ठीक है, सेम यही का वही काम होता है यहाँ पर कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत बनती है वो ऐसी परत होती है कि वो अंदर जो मैग्नीशियम होता है उसकी क्या करती है, उसको जलने नहीं देती है और उसकी क्या करते हैं, सुरक्षा करती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको जलाने से पहले पहले हम क्या करते हैं, इस जो परत है उसको रेगमाल से रगड़ के क्या करते हैं, साफ करते हैं। जब उसको रेगमाल से रगड़ के साफ कर देते हैं, जब साफ पूरी हो जाती है उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको जलाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न हमारा यही है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रेजन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बता रहा हूं मैं, ये लिखना है आपको, क्या लिखना है, देखिए मैग्नीशियम एक अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बनाती है, और ये ऑक्साइड की जो परत होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ये क्या करती है, ये मैग्नीशियम के लिए सुरक्षा का कार्य करती है। ठीक है, मैग्नीशियम की परत होती है, ये मैग्नीशियम को जलने से रोकती है, उसकी सुरक्षा का कार्य करती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको जलाने से पहले या मैग्नीशियम रेडियम को जलाने से पहले क्या करते हैं, उसको रेगमाल से रगड़ के साफ करते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, तो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। कह रहा है कि नंबर ए, पदार्थ जो एक्स है इसका नाम, इसका सूत्र बताइए। जो पदार्थ एक्स जो हमने दिया है प्रश्न में, उसका नाम क्या है और उसका सूत्र क्या है। फिर ये भी कह रहा है कि जो ए में जो आप पदार्थ एक्स ज्ञात करेंगे उसका नाम क्या है, उस पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया बताइए। जो ए में आपका जो आंसर बनेगा कि क्या पदार्थ है आपको पता चलेगा, तो उस पदार्थ की फिर क्या है, जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, उसकी रिएक्शन क्या होगी जल के साथ, वो हमें लिखना है। ठीक है, क्या है, पदार्थ एक कोई पदार्थ है और पदार्थ क्या चाहिए, एक्स। ये जो प्रश्न दे रखा है, ठीक है, इसको मैं दोबारा बता रहा हूं कि एक पदार्थ एक्स है और इस पदार्थ एक्स का जो विलयन है, इसके विलयन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, सफेदी करने के लिए किया जाता है। सफेदी मतलब दीवारों को सफेद करने के लिए, मतलब पुताई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एक पदार्थ एक्स है और इस पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए, दीवारों को सफेद करने के लिए, पुताई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या है, तो नंबर ए, सबसे पहले ए क्या, ये जो पदार्थ एक्स है इसका नाम क्या है और इसका सूत्र क्या है, ये दो चीजें बताना है, इसका नाम इसका सूत्र। फिर बी क्वेश्चन कह रहे हैं क्या, जो ए में जो नाम निकल के आएगा पदार्थ ऐसे, उसका नाम सूत्र, तो जो पदार्थ ए में जो आप ज्ञात करेंगे सूत्र क्या है, उसकी फिर क्या करना है, उसकी आप जल के साथ क्रिया करके दिखाइए, जल के साथ क्या क्रिया होगी वो आप दिखाइए। ठीक है, ये हमारा दे रखा है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, तो कैसे हम करेंगे, देखिए आपको पता है कि कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जिसके विलयन का उपयोग सफेद करने के लिए जाता है, तो दीवारों को सफेद करने के लिए क्या का प्रयोग करता है, चूने का प्रयोग किया था, क्या का प्रयोग किया था, चूने का। ठीक है, तो चूना होता है, चूना जिसको हम बुझा चूना बोलते हैं, उसे बिना बुझा चूना बोलते हैं। तो बिना बुझा चूना इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो बिना बुझा चूना जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, उसके विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। देखिए इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, तो किससे लिखेंगे, अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर में नीचे लिख के दिखा रहा हूं, इसका आंसर लिखेंगे नंबर ए, एक खंड लिखेंगे। देखिए बिना बुझा चूना का उपयोग, बिना बुझा चूना, और ब्रैकेट में चाहे उसका रासायनिक नाम से क्या लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो बिना बुझा चूना ब्रैकेट में कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड के विलयन
का उपयोग, के विलयन का उपयोग कहाँ किया जाता है? का उपयोग सफेदी के लिए, का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। और इसका सूत्र क्या होता है? CaO होता है। ये तो पूछा था, ठीक है। तो उस पदार्थ X के विलयन का नाम बताइए। एक पदार्थ X है, ठीक है, उसके विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो उस पदार्थ का नाम बताइए, उसको सूत्र बताइए। हमने दिया बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, इसी के विलयन का उपयोग कहाँ किया जाता है? सफेदी करने के लिए किया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? अब बी क्वेश्चन दे रखा है, बी क्या दे हुआ है? कह रहा है जो ए में जो पदार्थ निकल के आया है आपने निकाला, उसकी जल से क्रिया कराई है, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। ए में क्या निकल के हमारा आंसर कैल्शियम ऑक्साइड निकल गया है। इसकी जल के साथ क्रिया H2O जल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा आपका? CaOH का होल ट्वाइस। रिएक्शन को बैलेंस करने से रिएक्शन बैलेंस हमारी, ठीक है। और साथ साथ यह अभिक्रिया होती है, तो इस अभिक्रिया में इसके साथ साथ क्या निकलती है? ऊष्मा भी निकलती है, क्योंकि एक ऊष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया होती है। दिखाना चाहते ऊष्मा यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है।